मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह भविष्यवाणी कार्यक्रम है अक्टूबर के महीने के लिए और यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिए ताकि इस कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको समझ में आ सके। आपकी सूचना के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श मत समझिएगा। यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में कोई समस्या बन रही है तो स्क्रीन पर नंबर हैं, आप जल्दी से जाकर के इन नंबर्स पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्य आपकी समस्या को जरूर सुलझाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस समय गोचर में ग्रहों की क्या पोजीशन बन रही है आपकी राशि के लिए। सिंह राशि के हैं आप तो सेकंड हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र का संयोग बना हुआ है, जिसमें बुध वक्री है और शुक्र अस्त है। सेकंड हाउस यानी कन्या राशि में, ठीक है। थर्ड हाउस आपका पराक्रम भाव, सहोदर भाव, केतु का प्लेसमेंट है। सिक्स्थ हाउस मकर राशि में वक्री शनि, स्वग्रही शनि का प्लेसमेंट है। अष्टम भाव मीन राशि, गुरु वक्री अवस्था में प्लेसमेंट है। राहु का भाग्यस्थान में पदार्पण हो गया है और मंगल महाराज वृषभ राशि में चल रहे हैं, जो कि आधे महीने के बाद में चले जाएंगे मिथुन में। तो मंगल जो है वो वृषभ में दशम भाव में गोचर करेंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। तो चलिए इस व्यवस्था को लेकर के क्या क्या आपके लिए अच्छी बातें रहेंगी और क्या क्या रहेंगी ऐसी जिनमें थोड़ा परेशानी होगी, तो सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आप यदि नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो क्या व्यवस्था इस समय गोचर के ग्रह आपको देने वाले हैं। यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अक्टूबर के महीने की शुरुआत जो होगी उसमें मंगल आपके दशम भाव में, कर्म भाव में स्थिति बना करके बैठे हैं, तो अच्छा रहेगा। अच्छा कैसे रहेगा? क्योंकि जमीन, जायदाद, संपत्ति, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन लाइन, ग्रेनाइट लाइन या जमीन से जुड़ने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनसे संबंधित चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में, सेना में, न्यायालय में, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अनुकूल रहने वाला है। इसके बाद मंगल जब आपके दशम भाव से गोचर करके एकादश भाव यानी लाभ भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कर्म क्षेत्र जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। कर्म क्षेत्र कमजोर पड़ने की वजह से आप थोड़ी सी लापरवाही करने लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस महीने यदि करियर में, यदि व्यापार में अच्छा लाभ लेना है, यदि पदोन्नति लेनी है, यदि स्थानांतरण लेना है, यदि आपके व्यापार में और नौकरी में अच्छी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है, अच्छी चीजें, अच्छा लाभ लेना है, तो आप मंगल से संबंधित चीजों का दान कर लीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। आपका कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी और भी अच्छी हो जाएगी और भी उसमें फायदा मिलने लग जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में कुल मिलाकर के मंगल का ही प्रभाव जो है ना वो आने वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो खूब मेहनत करवा करके, बहुत सारा परिश्रम करवा करके आपके दशम भाव को एक्टिव करेंगे, आपके परिश्रम की हद को बढ़ा देंगे। तो जब परिश्रम ज्यादा करेंगे तो अनुकूल हो जाएंगी और ऐसी परिस्थिति में आपको फायदा आर्थिक स्थिति में भी मिलने लग जाएगा। इसके बाद जब मंगल आपके एकादश भाव में आएंगे तो आर्थिक स्थिति में ज्यादा आपको फायदा मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जो आपने पहले मेहनत की है उस मेहनत का अच्छा इजाफा, अच्छा लाभ आपको मिलने लग जाएगा। आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र की युति सेकंड हाउस में बन रही है, वो भी आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन धन संचय जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में आ जाएगा।
हाँ, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई वो काम आप कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप और दूसरे कोई काम करते हैं तो ऐसी व्यवस्था में ये 3 ग्रहों का जो गोचर है आपके सेकंड हाउस में, वो आर्थिक पक्ष को तो मजबूत करेगा लेकिन पैसे को बचाने वाली स्थिति नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा इसमें ख्याल करिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मिले जुले परिणाम हैं। क्यों मिले जुले परिणाम हैं? क्योंकि छठे भाव यानी रोग, रिपु और ऋण के भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में बैठे हैं। जोड़ों के दर्द से जो लोग परेशान हैं, जो लोग चोट चपेट जिनको ज्यादा लगती है, जिनको बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, जो थोड़ा लापरवाह टाइप के लोग हैं, उनके लिए ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस महीने शनि महाराज आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम कर देंगे, या फिर वो लोग जो मानसिक रूप से बड़े परेशान रहते हैं उन लोगों को भी इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलने की जरूरत है। और मौसमी बीमारियां ज्यादा होंगी क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो मौसमी बीमारियां इस समय ज्यादा हो सकती हैं। ध्यान रख करके अपने स्वास्थ्य को बचाइएगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन बड़ा ही सकारात्मक है, बड़ा ही इस समय जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि प्रेम भाव यानी पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति जो हैं वो अष्टम भाव में उनकी स्थिति बन रही है। अष्टम भाव में बृहस्पति के बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे, आपके संबंध में मजबूती होगी, आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा, आपके बीच में जो कोई गलतफहमी थी वो समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था है। और विवाहित यदि हैं तो सप्तम भाव के स्वामी जो है ना वो छठे भाव में व्यवस्थित हैं मकर राशि में। तो ऐसी व्यवस्था में शनि का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बस एक चीज का ख्याल करिएगा, यदि आप अपने जीवन साथी से कोई बात छुपा रहे हैं, यदि आप अपने जीवन साथी को चीट कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन साथी के पीठ पीछे कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इस समय शनि जो है ना वो आपको दंडित कर सकते हैं। आपको आपके जीवन साथी के सामने आपकी बात आ सकती है और ऐसी व्यवस्था में आपके बीच में मनमुटाव पैदा हो सकता है। अन्यथा बाकी सब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के मामले में द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य और बुध आपस में युति करके बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा। परिवार में संपत्ति, धन, वैभव, सम्मान सब कुछ इस समय आने की व्यवस्था रहेगी। और महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और शुक्र थर्ड हाउस में मिलने वाले हैं तो छोटे भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा और परिवार को लाभ ही मिलने वाला है। परिवार में सुख शांति ही रहेगी, अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं, इसलिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करिए। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। पानी में चंदन डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, उससे भी फायदा मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और भगवती जगदम्ब की उपासना करिए, आपको बहुत सारे लाभ इस महीने मिल जाएंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।